Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss probability lecture number 6 introduction जो आज हमें पढ़ना है that is algebra of sets. किनका ये जो सॉरी इवेंट्स तो एक ही बात है इवेंट्स या सेट्स। अगर आपको याद होगा सेट्स में हमने पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ सेट्स। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स सेम होते हैं एज सेट्स, ठीक है ना। तो जैसे आपने पढ़ा है अलजेब्रा ऑफ सेट्स वैसे ही हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। कोई चेंज नहीं है, जो वहाँ पे रूल्स थे वही यहाँ पे हैं। अगर आपने सेट्स अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये समझ आएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि प्रोबेबिलिटी अगर आपको समझना है तो पहले आपको सेट्स पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलेंगे हम आगे। यहाँ पे क्या है तो देखो, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है दैट इज़ अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में से क्या सबसे पहले है तो दैट इज़ लेट एस बी ए सैम्पल स्पेस। तो आपको सबसे पहले जो दिमाग में रखना है वो यह है कि जब हम अलजेब्रा ऑफ सेट्स पढ़ते थे वहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट लेते थे, यूनिवर्सल सेट, और बाकी वो जो छोटे छोटे हम सेट्स लेते थे इसमें उनको बताते थे हम सब सेट्स ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट। बस चेंज क्या है, यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे वहाँ पे यूनिवर्सल सेट था, यहाँ पे एस मीन सैम्पल स्पेस है। वहाँ पे आप सब सेट्स लेते थे, यहाँ पे आपको इवेंट्स लेने हैं, बस वही तो है ना, और कोई फ़र्क नहीं है इनमें। आप मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वहाँ पे क्या था यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे सैम्पल स्पेस, और वहाँ पे सब सेट्स जितने भी हम सब सेट्स लेते थे जिन पे हम अलजेब्रा करते थे, और यहाँ पे आपको क्या लेना है इवेंट्स, बस और कोई चेंज नहीं है। जो भी होगा वो सेट्स का सब कुछ कंसेप्ट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या लिखा है, लेट एस बी ए सैम्पल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, और ई मीन्स रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की एक सैम्पल स्पेस तो होगी, जैसे आपको पता है कि हम सैम्पल स्पेस कैसे निकालते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, एंड E1 E2 B2 इवेंट्स। E1 और E2 जो है ना वो यहाँ पे दो इवेंट्स हैं। मतलब अगर हम यही सेट्स में लिखते तो हम वहाँ पे क्या लिखते थे, लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट, मतलब यहाँ पे सैम्पल स्पेस वहाँ पे यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। और क्या लिखते थे, यहाँ पे हम लिखते हैं E1 E2 B2 इवेंट्स, वहाँ पे हमें लिखना था E1 E2 B2 सब सेट्स, ठीक है ना। तो सब कुछ सेम है। आप फिर से देख सकते हैं, लेट एस बी ए सैम्पल स्पेस, एक सैम्पल स्पेस है हमारे पास, और E1 E2 B2 इवेंट्स, और E1 E2 जो है ना वो दो इवेंट्स हैं हमारे पास। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है, एस माइनस ई वन, या आप कह सकते हैं कि आप खुद ही बना सकते हैं एस माइनस E2। अगर आपको याद होगा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मतलब ए माइनस बी, वहाँ पे हम क्या लिखते थे, वहाँ पे हम लिखते थे एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब हमें सेट में ऐसे एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि ए में हैं और बी में नहीं हैं। और यहाँ पे बस यही मतलब है एस माइनस ई वन का, ऐसे सैम्पल पॉइंट्स, क्योंकि एस में जो एलिमेंट्स होते हैं सैम्पल स्पेस में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि सैम्पल पॉइंट्स, ठीक है ना। ऐसे सैम्पल पॉइंट्स जो एस में होंगे और ई वन में नहीं होंगे। कंसेप्ट तो वही है ना, कुछ चेंज नहीं है, बस आप ये जो देख रहे हैं वो सैम्पल स्पेस और इवेंट्स का खेल है। तो इसके बाद क्या लिखा है, एस माइनस ई वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सेट बनाया है, और इनमें आप इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, क्या लिखा है मैंने, सैम्पल पॉइंट्स बिलोंग्स टू एस, ऐसे सैम्पल पॉइंट्स या ऐसे एलिमेंट्स जो किस में होंगे, एस में, बट नॉट इन ई वन, जो कि ई वन में नहीं होंगे। आया समझ में। तो यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम बनाया है। अगर आपको सेट्स पता होगा, पढ़ा होगा आपने सेट्स, तो वहाँ पे भी हम वेन डायग्राम से एलाबरेट करते थे वहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम है। वहाँ पे हम लिखते थे रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे क्या लिखना है, एस एस मीन सैम्पल स्पेस, और बीच में क्या है ई वन इवेंट, तो इसके अंदर आएगा जैसे सब सेट आता है, ठीक है ना। तो और यहाँ पे क्या लिखा है, एस माइनस ई वन का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि एस में हैं बट ई में नहीं हैं या ई वन में नहीं है। मतलब ई वन में नहीं है, ये जो मैंने इसके अंदर
ये सर्कल बनाया, सपोज करते हैं हम इसमें E1 के पॉइंट्स आएंगे, बस S माइनस E1 का मतलब है कि जो इसके बाहर आएंगे उनको हम कहते हैं S माइनस E1, S माइनस E1। तो S माइनस यहाँ पे है S माइनस E1। तो S माइनस E1 का मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जो S में हैं बट E1 में नहीं है। E1 का मतलब है कि ये जो सर्कल है ना इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, S माइनस E1 का मतलब सिंपल है E1 कॉम्प्लीमेंट। आपको याद होगा E1 कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जो किस में है, एस में है बट E1 में नहीं है। अगर आपको याद होगा, सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, थोड़ा सा वो याद दिलाता हूँ मैं आपको। अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और ए सेट है, ठीक है ना, ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या आएंगे, ए कम्प्लीमेंट का मतलब है ऐसे एलिमेंट जो इस ए में नहीं है, फिर किस में, यूनिवर्सल सेट में है बट ए कम्प्लीमेंट में नहीं है, सॉरी ए में नहीं है, तो उसको हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही आप अगर याद रखोगे आप, मतलब S माइनस E1 का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जो S में है बट E1 में नहीं है, तो हम इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट E1 कॉम्प्लीमेंट, E1 कॉम्प्लीमेंट, या आप दूसरा नाम कह सकते हैं नॉट E1। नॉट E1 का मतलब है कि जो ऐसे पॉइंट जो E1 में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो एक ही नाम है, आप जो भी इनको कहोगे आप, S माइनस E1 भी वही है, E1 कॉम्प्लीमेंट भी वही है, नॉट E1 मीनस ऐसे एलिमेंट जो E1 में नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं S माइनस E1 का मतलब क्या है। S माइनस E1 का मतलब है कि आपको E1 के एलिमेंट्स कैंसिल करने हैं। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एक सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, और एक अगर हमारे पास E1 होगा 1 2, ये तो एक इवेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, आपको निकालना होगा S माइनस E1, S माइनस E1। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, S के एलिमेंट्स बट E1 में नहीं होने चाहिए। तो अगर आपको याद होगा मैंने कहा था E1 में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2, और यहाँ पे आप देख सकते हैं S में 1 2 कहाँ पे हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी S के जो भी एलिमेंट यहाँ पे बचा दैट इज 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये 4 एलिमेंट जो है ना ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो S में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो S में हैं बट E1 में नहीं है, ये इस सेट में नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो S माइनस E1 है ये सिमिलर है या सेम टू सेम है E1 कॉम्प्लीमेंट और नॉट E1, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम आगे चले जाते हैं, तो इसके बाद भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे, वहाँ से भी आपको समझ आएगा। तो E1 E2 अगर आपको याद होगा, E1 यूनियन E2, ठीक है ना, वहाँ पे हमारे पास क्या होता था, ए यूनियन बी। यहाँ पे क्या है, E1 यूनियन E2, मतलब हम वहाँ पे दो सेट्स का यूनियन करते थे। यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे यूनियन करना है दो इवेंट्स का। यहाँ पे हम लिखते हैं सेट ऑफ सैम्पल पॉइंट्स बिलोंग्स टू E1 और E2 आर बोथ। मतलब E1 E2 जो है ना, जब हम दो इवेंट्स का यूनियन करेंगे वहाँ पे क्या आता है, उस सेट में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, या तो वो E1 में होने चाहिए या तो वो E2 में होने चाहिए या दोनों में होने चाहिए, E1 E2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आप देख सकते हैं सेट ऑफ सैम्पल पॉइंट्स बिलोंग्स टू E1, या तो E1 में होने चाहिए, और E2 या तो E2 में होने चाहिए, और बोथ या तो दोनों में होनी चाहिए। इसीलिए अगर आपको याद होगा यूनियन का दूसरा नाम क्या होता है, आइदर। आइदर मीन्स या तो E1 में या तो E2 में, बस जो वहाँ पे वही यहाँ पे, कोई फ़र्क नहीं है। जब भी आपको यूनियन होगा E1 यूनियन E2, मतलब दो सैम्पल इवेंट्स होंगे, आप यूनियन कर सकते हैं, जैसे सेट्स का करते हैं यूनियन वैसे ही यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे। तो इसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन है, जो वहाँ पे है इंटरसेक्शन वही तो यहाँ पे है। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे हमारे पास दो सेट्स होते थे, हम इंटरसेक्शन करते थे। अब यहाँ पे दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन करना है। तो इसमें क्या आता है, सेट ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। इसमें ऐसे ये जो E1 इंटरसेक्शन E2 है, ये ऐसा सेट है सैम्पल पॉइंट्स का बिलोंग्स टू, जो है किस में बिलोंग करते हैं, बोथ E1 एंड E2, मतलब जो होने चाहिए E1 में भी और E2 में भी। तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन का दूसरा नाम है बोथ। अगर आपको याद होगा सेट्स में E1 इंटरसेक्शन E2
जैसे आपको पता है कि कॉमन लेना होता है, ठीक है ना, या हम कहते हैं कि एंड, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड मतलब इसमें वो एलिमेंट्स आते हैं जो कॉमन होंगे E1 और E2 में या दोनों में, ठीक है ना। तो वही तो होता है ना, बोथ, बोथ मीन्स E1 इंटरसेक्शन E2, और यूनियन के वक्त कंसेप्ट होता है आइदर, किसी में भी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसकी आप ये देख सकते हैं वेन डायग्राम क्यों बनाया है, ताकि आपको सेट्स भी इससे याद आएगा और आपको पता चलेगा कि जैसे हम सेट्स में करते थे वेन डायग्राम, वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो या आपको पता है कि इससे पहले भी मैंने कहा वहाँ पे रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट होता है, यहाँ पे एस है। और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है E1, आप देख सकते हैं E2, आप देख सकते हैं, दो इवेंट्स, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसे बनाएंगे, क्योंकि ये तो एस के अंदर आएगा, E1 E2, मतलब अगर ये दो इवेंट्स हैं तो ये तो सैम्पल स्पेस के सबसेट्स होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, E1, यहाँ पे E1 यूनियन E2, E1 यूनियन E2 का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स या ऐसा पोर्शन जो E1 का भी होगा और E2 का भी होगा, इसलिए मैंने इसको शेड किया है। शेड मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड क्यों किया है मैंने, क्योंकि इस शेड में जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना वो किसके हैं, E1 यूनियन E2, ठीक है, E1 यूनियन E2। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं E1 इंटरसेक्शन E2 का ये क्या है, E1 इंटरसेक्शन E2 का है, आप यहाँ पे देखो, अगर ये E1 है, यहाँ पे E2 है, तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो ये जो बीच में पोर्शन है ना, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो आपको इससे सेट्स भी रिवाइज हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई, एक एग्जांपल है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया। रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर हमारे पास होगा, कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट, रोलिंग ए डाई, एक डाई को हमें रोल करना है। तो फिर तो आपको पता है सैम्पल स्पेस क्या आएगी, क्या आएगी सैम्पल स्पेस, एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आया इतना समझ। देखो इवेंट जो है ना, इवेंट एक्चुअली होता क्या है, इवेंट जो आपको मैंने कहा कि वो इन लिटरल मैंने कहा था, इवेंट होता है सैम्पल स्पेस का सबसेट, ठीक है ना। वो सिंगलटन सेट भी हो सकता है, उसमें एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और ये भी मैंने कहा था अगर इवेंट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं सिंपल इवेंट, और अगर एक से ज़्यादा होंगे उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इवेंट, ठीक है ना। यहाँ पे एक सैम्पल इवेंट मैंने लिया, क्या लिया मैंने यहाँ पे E1, ठीक है, E1। तो E1 अगर एक इवेंट है तो ये तो डिफाइन होगा एंड इवेंट नंबर शोज अप। देखो इवन ये जो E1 है ये एक इवेंट है, इवेंट कैसे डिफाइन है, एन इवन नंबर शोज अप, मतलब इवन नंबर हमें डाई पे आना चाहिए, ठीक है, इवन नंबर हमें डाई पे आना चाहिए, ये एक इवेंट है। सपोज ये इवेंट कैसे है, मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा। अगर हम डाई को रोल करेंगे, ठीक है, अगर मैंने डाई को रोल किया, फिर मैं किसी को आप में से बताऊंगा कि आप मुझे बताओ कौन सा नंबर होगा। अगर आपने वहाँ से बताया कि ये तो मैं डायरेक्ट परफेक्टली नहीं बता सकता, मगर मुझे इतना यकीन है कि इवन नंबर होगा, ठीक है, क्या होगा, इवन नंबर। अब आप ही बताओ मुझे, इवन नंबर डाई में कितने होते हैं, 3, दैट इज़ 2 4 6। अब आपका जो आंसर है ना, अगर 2 आएगा, क्या आएगा, मतलब सैम्पल स्पेस का 2 आएगा, आपका आंसर करेक्ट है। अगर 4 आएगा डाई पे, फिर भी आपका आंसर करेक्ट है। और अगर 6 आएगा फिर भी आपका आंसर करेक्ट है। तो इसको जो है ना, आप ये बता सकते हैं कि जब मैंने आपको क्वेश्चन किया, आपने वहाँ पे ऐसा आंसर दिया, तो सैम्पल स्पेस के कितने एलिमेंट्स आ गए आपके आंसर में, 3। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपका आंसर इन, अगर इनमें से कोई भी आएगा आपका आंसर करेक्ट है। इसको हम कहते हैं इवेंट, क्योंकि ये सैम्पल स्पेस का एक सबसेट है। आया समझ। तो आपने क्या किया, देखो E1 मीनस E1 एक इवेंट है। जैसे ही मैंने आपको कहा कि अगर हम डाई को रोल करेंगे आप मुझे बताओ क्या आएगा, आपने क्या कहा, एन इवन नंबर शोज अप, ठीक है। तो फिर E1 का जो वैल्यू है ना, E1 कौन सा सबसेट है, 2 4 6। मतलब ये जो इवेंट है ना, ये कितने वैल्यूज, इस सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3।
2 4 6। आया आपको समझ? तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वैसे ही यहाँ पे। तो ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, मतलब एक और इवेंट लेते हैं हम। अगर हम किसी और एक फ्रेंड से कहेंगे कि आप हमें बताओ, ठीक है, आपने इवन बताया, किसी दूसरे बंदे से कहेंगे कि आप मुझे बताओ कौन सा नंबर आएगा, वो क्या कहेगा, सपोज ए प्राइम नंबर शोज अप। दूसरा बंदा कहता है कि प्राइम नंबर आएगा। अब तो हमें पहले पता होना चाहिए प्राइम नंबर जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, या वन या इटसेल्फ, ठीक है ना। तो इनमें से जब दूसरे बंदे ने कहा कि ये तो हम परफेक्टली नहीं बता सकते बट प्राइम नंबर आएगा, तो जब उसने कहा प्राइम नंबर, फिर कहाँ कहाँ पे उसका आंसर राइट होगा। अगर 2 आएगा उसका आंसर करेक्ट है, अगर 3 आएगा उसका आंसर फिर भी करेक्ट है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो मतलब अगर इन तीन में से एक आएगा उसका आंसर करेक्ट है, ये तो इवेंट बन गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये इस सैंपल स्पेस का सबसेट है। क्या है? इस सैंपल स्पेस का सबसेट है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा E2 का मतलब है कि ऐसा क्या, ऐसा इवेंट अगर वो क्या आएगा, प्राइम नंबर, तो E2 का वैल्यू क्या होगा, 2 3 5। दीज 3 नंबर्स आर द प्राइम नंबर्स। ऐसे E3 कोई और इवेंट है, किसी और बंदे से कहा तो उसने क्या जवाब दिया, मल्टीपल ऑफ 3 शोज अप। वो वहाँ से कहता है कि परफेक्टली तो नहीं पता है बट जब आंसर आएगा, जब हमें पता चलेगा कि डाई पे कौन सा नंबर होगा, वो तो इनमें से होगा। किन में से? मल्टीपल ऑफ 3। वो जो आंसर होगा वो मल्टीपल ऑफ 3। अब हमें सोचना है कि अगर इसने कहा मल्टीपल ऑफ 3, फिर इसका आंसर कहाँ कहाँ पे राइट होगा। तो हमें पता चलेगा कि जब इसका आंसर जो है ना, या तो वो 3 है या तो वो 6 है। क्यों 3? अगर आपको पता है कि कल भी मैंने एक लेक्चर दिया मल्टीपल्स पे, क्लास 4th के लिए, JKSSB के लिए फर्स्ट लेक्चर, वहाँ पे मैंने मल्टीपल्स डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए वो वीडियो देखोगे आपको मल्टीपल समझ आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3 1 आर 3 3 2 आर 6। दीज टू नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 3 इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हेन वी रोल ए डाई, ठीक है ना। तो इसके बाद 9 भी है, किस में, 3 6 9, 9 भी है ना मल्टीपल ऑफ 3, बट 9 तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि डाई में 6 तक होता है। मतलब डाई पे या तो 3 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, ठीक है ना। तो उस बंदे का जो आंसर था मल्टीपल ऑफ 3, फिर हमें खुद ही समझ आना चाहिए कि इसका जो है ना इवेंट का वैल्यू क्या होगा, 3 6। ये ऐसा सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे, या तो 3 या तो 6। आया समझ में? अब इवेंट क्या होता है, हम वैल्यूज़ कैसे देखते हैं, सैम्पल से बेस में से हम वैल्यूज़ निकालते हैं। तो अब हमारे पास 3 इवेंट्स बन गए। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए क्या करें, मैं अलजबरा करूँगा इन पे। कौन सा अलजबरा करूँगा, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सैम्पल स्पेस। तो आपको पता है सैम्पल स्पेस ये है जैसे हम यूनिवर्सल सेट लेते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो, सपोज़ मैं आपको याद रखने के लिए यहाँ से रखता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो S-E1 का मतलब क्या है, ऐसे एलिमेंट जो S में है बट E1 में नहीं है, E1 में नहीं है। देखो इसका मतलब क्या है, पहले किस में आना चाहिए, S में तो होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 किस में, 1 तो S में है, ये सैम्पल स्पेस है ना। बट अगर 1 E1 में भी होगा फिर ये नहीं आएगा, क्योंकि हमें ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो S में होंगे बट E1 में नहीं होंगे। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो E1 में क्या क्या है, 2 है 4 है 6 है। तो वहाँ पे आपको S में क्या क्या था, 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो 2 4 6 जो है ना, 2 4 6 ये 3 एलिमेंट्स नहीं आएंगे। फिर वहाँ पे क्या क्या बचा, मतलब 1 ऐसा एलिमेंट है जो S में है, जो सैम्पल स्पेस में है बट E1 में नहीं है। 3 ऐसा एलिमेंट है सैम्पल स्पेस में, ठीक है, जो E1 में नहीं है। और 5 ऐसा एलिमेंट है जो E1 में नहीं है। मतलब सब्ट्रैक्ट करना है दो सेट्स का, S और E1 का। जैसे आपने वहाँ पे सब्ट्रैक्ट पढ़ा था डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, वैसे यहाँ पे अब यहाँ पे किन किन का करना है, S-E1 मीनस E1 और S का आपको डिफरेंस करना है। आया समझ में? या तो आप ऐसे करो,
ठीक है, आपका आंसर क्या आता है 135। या तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से हमें ई कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जैसे मैंने कहा कि एस माइनस ई वन का मतलब क्या है, ई कॉम्प्लीमेंट और नॉट ई भी हम कहते हैं इसको, नॉट ई, नॉट ई मतलब ई में नहीं होना चाहिए। अब आप ही देखो ई कॉम्प्लीमेंट, ई में कौन कौन सा एलिमेंट है, अभी आपने देखा 2 भी था, 4 भी था, 6 भी था, कितने एलिमेंट्स थे, 3 थे ना, 2 4 6। अब ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जो ई में नहीं है, मतलब ई में नहीं है, ई में तो 2 4 6 हैं, अब कौन से एलिमेंट्स नहीं है, दैट इज 135। आया समझ में। तो ये था, अगर आपको कभी इनमें प्रॉब्लम हो रही है तो आपको फिर सेटिस थोड़ा सा रिपीट करना है। तो इसके बाद हम देखेंगे E1 यूनियन E2, E1 यूनियन E2 मतलब ये जो दो इवेंट्स हमारे पास थे इनका हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। तो आप सिंपल सा देखो यूनियन जैसे करते हैं हम, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो E1 यहाँ पे, ठीक है, E2 यहाँ पे 2 4 6 2 3 5, जब हम इनका क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, वहाँ पे सबसे पहले 2 आएगा, इसके बाद 3 भी है, और यहाँ पे 4 भी है, इसके बाद 5 भी है, और यहाँ पे 6 भी है। जब हम यूनियन करेंगे तो यूनियन मीन्स मिलाना, तो दो सेट्स को आपस में मिलाना है, तो वहाँ पे क्या बचे, वहाँ पे क्या आ रहा है 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे E1 यूनियन E2 का आंसर क्या है 2 3 4 5 6। और इसके बाद क्या करना है E1 इंटरसेक्शन E3, मतलब मैं तो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे ले रहा हूँ E1 यूनियन E2, आप E2 यूनियन E3 भी कर सकते हैं, मैं इतना ही दे रहा हूँ ताकि आपको ये जो अलजबरा का मतलब है वो आपको समझ आएगा। वैसे तो सेम टू सेम सेट्स है, ठीक है। तो E1 इंटरसेक्शन E3 का मतलब क्या है, E1 जो क्या है, E1 जो इवेंट है और E3 जो इवेंट है इनका कॉमन आपस में क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं E1 और E3 के दरमियान क्या है, यहाँ पे E1 है और यहाँ पे E3 है, मतलब यहाँ पे 2 4 6 है, यहाँ पे 3 6 है। आप कॉमन कौन सा एलिमेंट है, 6 ही एलिमेंट है ना, मतलब E1 इंटरसेक्शन E3 इनके दरमियान कॉमन कौन सा एलिमेंट है 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 ही मैंने लिखा है। तो मैंने ये भी कहा था कि अगर एक इवेंट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा उसको हम कहते हैं सिंपल, और अगर एक से ज़्यादा आएगा उसको हम कहते हैं कंपाउंड। आप यहाँ पे बता सकते हैं, देखो ये जो इवेंट है ना S माइनस E1, जब हमने इनका सब्ट्रैक्ट किया इसमें 3 एलिमेंट्स आए, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये कौन सा है कंपाउंड इवेंट। और इसको भी आप कह सकते हैं कंपाउंड इवेंट, और यहाँ पे सिर्फ इस इवेंट में, मतलब ये भी इवेंट है, दो इवेंट्स को मिला के भी इवेंट ही आता है, तो इसमें सिर्फ एक है, तो आप इसको बता सकते हैं कि ये कौन सा इवेंट है, सिंपल इवेंट। आया समझ में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वेन डायग्राम है किनकी, E1 E2 E3, जो ऊपर है ना उसको मैंने वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन दी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक सैम्पल स्पेस मीन्स एक यूनिवर्सल सेट लेना है S, इसमें 6 एलिमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर मैंने किसकी एग्जांपल ली, रोलिंग या डाई, तो 6 एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे शायद मैंने 1 नहीं लिखा है, हाँ 1 नहीं लिखा है, तो 1 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो इस रेक्टेंगल में 2 भी हैं, 3 भी हैं, 4 भी हैं, 5 भी हैं, 6 भी हैं, तो इतने तो एलिमेंट्स है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे E1 यूनियन E2, E1 यूनियन E2 का मतलब क्या है कि आपको E1 और E2 का, यहाँ पे देखो ये E1 है और यहाँ से क्या है E2, आप खुद ही देख सकते हैं कि E1 E2 में कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, 4 भी हैं, 6 भी हैं, 2 भी हैं, 3 भी हैं, 5 भी हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 4 5 6 यही एलिमेंट्स इन दो सर्कल्स के अंदर आते हैं। और अगर आप देखोगे यहाँ पे E1 इंटरसेक्शन E3 का एलिमेंट क्या है, 6 कॉमन है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि E1 इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन, आप यहाँ पे देखो ये E1 का सर्कल है, ठीक है ना, आप फिर से देखो E1 का सर्कल है, और यहाँ से क्या है E3 का सर्कल, इनके दरमियान सिर्फ ये एलिमेंट कॉमन है, कौन सा एलिमेंट, 6 ही कॉमन है इन दो सर्कल्स के दरमियान, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, मतलब जो भी हम अलजबरा करेंगे, जो यूनियन करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, हम वैसे ही जैसे सेट्स में हम वेन डायग्राम बनाते थे हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है। अगर आप सीखोगे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बेटर है। तो इसके बाद अगर हम चलेंगे किस पे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखो छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको हम कहेंगे, टू इवेंट्स E1 एंड E2 ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ एंड ओनली इफ दे डू नॉट ओकर साइमल्टेनियसली।
दे डू नॉट ओकर साइमल्टेनियसली। मतलब क्या है? मतलब है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हम उनको कहते हैं, अगर हम देखेंगे ना दो इवेंट्स E1 E2, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। इफ़ दे डू नॉट ओकर साइमल्टेनियसली का मतलब अगर दो इवेंट्स एक साथ नहीं आएंगे, मतलब है कि अगर आपको दो इवेंट्स के दरमियान इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन जो है ना वो फाई होगा। क्या होगा? फाई मीन्स एम्प्टी होगा। मतलब अगर आप दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन करोगे, अगर आपका रिजल्ट जो है ना वो फाई आता है, एम्प्टी सेट आता है, आप कह सकते हैं कि E1 और E2 जो है ना ये कौन से एलिमेंट, ये कौन से इवेंट्स हैं? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। देखो एक्चुअली इसका मतलब है क्या? मतलब ऐसे तो हमको डेफिनेशन याद है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, आपको बस यही चेक करना है कि अगर इंटरसेक्शन आप करोगे दो इवेंट्स का, अगर वो फाई हैं तो आप कह सकते हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, नहीं होगा तो नहीं कह सकते, ठीक है ना। मगर एग्जाम्पल के ज़रिए से आपको ये अच्छे से समझ आएगा। देखो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन इफ हेड शोज अप। देखो जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तब अगर हेड आएगा, क्या आएगा? इफ हेड शोज अप का मतलब क्या है? जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो अगर वहाँ पे हेड आएगा तो वहाँ पे फिर टेल तो नहीं आ सकता, ठीक है ना। टेल कुड नॉट, टेल कुड नॉट का मतलब क्या है? अगर आपको हेड मिलेगा तो उस वक्त टेल क्या होगा? टेल तो नहीं आ सकता, ठीक है ना। क्योंकि जब दो कैप्टन आपस में टास्क करते हैं तो दो में से तो एक ही जीतता है, ठीक है ना। जो हेड मांगेगा या तो वो जीत सकता है, या जो टेल मांगेगा या तो वो जीत सकता है, ठीक है ना। मतलब दो में से तो एक ही, मतलब दोनों तो नहीं जीत सकते ना, बस यही मतलब है। जहाँ पे दो में से एक ही इवेंट आएगा आप कह सकते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सपोज हेड शोज अप का मतलब क्या है? अगर हेड मिलेगा टेल नहीं मिलेगा, अगर टेल मिलेगा ना हेड नहीं मिलेगा, बस ये आप समझो। इनका जो हेड और टेल है ना, हेड और टेल ये क्या है? दो इवेंट्स है ना। मतलब अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे, आप हेड को बता सकते हैं ये एक इवेंट है, टेल को बता सकते हैं ये दूसरा इवेंट है। अगर हेड मिलेगा टेल नहीं मिलेगा, अगर टेल मिलेगा हेड नहीं मिलेगा। मतलब क्या कि इनके दरमियान जो कॉमन है ना वो कुछ नहीं है, वो फाई है, ठीक है। तो इसके बाद इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब है व्हेन ऑल इवेंट्स हैव इक्वल चांस ऑफ ओकरेंस। जब हर एक इवेंट का इक्वल चांस ऑफ ओकरेंस का मतलब क्या है? कि इनका चांस आने का चांस वो बराबर होगा, वो इक्वल होगा, उनमें कोई बाइस नहीं होगा। ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, जिनमें कोई बाइस नहीं होता, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्रिकेट की एग्जांपल लेते हैं। हम कॉइन से ही टास्क क्यों करते हैं? हम किसी और चीज़ से टास्क क्यों नहीं करते, ठीक है। अगर वो बैट जो होता है ना उसका एक वो साइड स्लोप में होता है और एक प्लेन में होता है, तो आप मुझे बताओ वहाँ पे टास्क क्यों नहीं किया जाता है? उस बैट से टॉस क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वहाँ पे जो ऊपर वाला जो साइड है ना, टॉप वाला साइड, उसका ज़्यादा आने का चांस है एज कंपेरिजन टू वो जो वहाँ पे जिसको हम कहते हैं सडक, सडक मीन्स प्लान साइड, ठीक है ना। तो एक्चुअली उनका जो आने का चांस है ना वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बैट से टॉस नहीं किया जाता। क्वाइन से क्यों टॉस किया जाता है? क्योंकि हमें पहले ही पता नहीं है कि या तो टॉस भी आ सकता है या तो हेड भी आ सकता है। मतलब उनका जो आने का चांस है ना वो बराबर है। क्या है? उनका आने का चांस क्या है? बराबर। ये है टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। टॉसिंग ए कॉइन, जब अगर हम टॉस करेंगे कॉइन को, हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली। हेड एंड टेल मीन्स उन इन दोनों का या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, और दोनों का जो चांस है ना वो बराबर है। क्या है? बराबर। मतलब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल और एक दूंगा। सपोज अगर किसी बच्चे की बर्थ होगी, ठीक है, तो बाहर से क्या कहते हैं? या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। कि ऐसा तो नहीं बताया जाता है कि आज इस वक्त मतलब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि लड़का जो है ना उसकी चांसेस ज़्यादा हैं एज कंपेरिजन टू गर्ल, वो बेबी, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कहते हैं ना। मतलब हर किसी का यही दिमाग में होता है लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। इसीलिए हम ये एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जब एक चाइल्ड की बर्थ होगी, वो जैसे मतलब जैसे चांसेस बॉय की है, बेबी बॉय की है, वैसी गर्ल चाइल्ड की भी है, ठीक है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बॉय और गर्ल का जो वहाँ पे चांस जो होता है ना वो बराबर होता है। तो हम उस वक्त कह सकते हैं कि ये जो इवेंट्स है ना बॉय एंड गर्ल, ये इक्वली लाइकली है। क्या है? इक्वली लाइकली, जिनमें कोई राय नहीं होगी, जिसमें कोई बायस नहीं होगा, ठीक है।
तो आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, आपको आई थिंक ये समझ आया होगा। तो इसके बाद, हाँ इसके बाद हैं PDF अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। अगर आपको ये PDF ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम पे जाके आप हासिल कर सकते हैं ये टेलीग्राम ये PDF, ठीक है ना। तो आज रखते हैं इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।